हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे प्रकरण नंबर 12, अमेरिका की यात्रा। आज जहाज बहुत सर्ज गति से चल रहा है। आज मैं पहले से ठीक हूँ, किंतु मुझे श्री वृंदावन और अपने भगवान श्री गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। सांत्वना की बात है तो बस श्री चैतन्य चरितामृत, जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला का अमृत पान कर रहा हूँ। भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सदन सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैंने भारत भूमि का त्याग किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने ये जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। जलदूत डायरी, सितंबर 10, 1965। जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज है, किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी है। 1965 ईस्वी सन के अगस्त सितंबर में कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्री कक्ष के अधिवासी श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी थे, जिनकी अवस्था 69 वर्ष लिखी हुई थी और जिन्हें जहाज पर मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाए गए थे। जलदूत की यात्रा शुक्रवार 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे कैप्टन अरुण पंड्या के नियंत्रण में आरंभ हुई। जहाज पर कैप्टन पंड्या की पत्नी भी उनके साथ थी। अपनी डायरी में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, कक्ष बहुत सुविधाजनक है। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है कि उन्होंने सुमति मोरार जी को ये सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। मुझे सब तरह का आराम है, किंतु 14 अगस्त को उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी, सिर चकराना, उल्टी, बंगाल की खाड़ी, भारी वर्षा और अधिक बीमारी। 19 अगस्त को जब जहाज सिलोन, यानी जो अब श्रीलंका कहलाता है, कि कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा तो प्रभुपाद को समुद्री बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाया। तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोचीन की ओर बढ़ा। उस साल भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी का पर्व 20 अगस्त को पड़ा। प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाकर नाविकों को भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया और जो प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाया था उसे उनके बीच वितरित किया। 21 अगस्त उनका 70वां जन्मदिन था, जो बिना किसी रस्म के उन्होंने समुद्र पर मनाया। उसी दिन जहाज कोचीन पहुंचा और श्रील प्रभुपाद के ट्रंक, जिनमें श्रीमद् भागवत की पुस्तकें भरी थी और जो बंबई से भेजे गए थे, जहाज पर लादे गए। 23 अगस्त को जहाज लाल सागर पहुंच गया था, जहां प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द, भूख का अभाव, उल्टी, ये लक्षण बने रहे, किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती के दर्द से उन्हें लगा कि वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। अपने मिशन के उद्देश्य का चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट सहन किया, किंतु 2 दिनों के गहरे दौरे के बाद उनके मन में आया कि यदि एक दौरा और पड़ा तो निश्चय ही वे बच नहीं सकेंगे। दूसरे दिन रात में प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव खे रहे थे और उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, अपितु आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के संरक्षण का विश्वास हुआ और दिल के तीव्र दौरे फिर नहीं पड़े। जलदूत स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा और 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। श्रील प्रभुपाद ने कप्तान के साथ नगर का परिभ्रमण किया और कहा कि नगर उन्हें पसंद आया। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे और 2 सप्ताह के बाद पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे थे। अपनी खिचड़ी और पूरियां वे स्वयं पकाते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि धीरे धीरे उनमें पुनः शक्ति आने लगी थी। बृहस्पति 9 सितंबर, आज तीसरे पहर 4 बजे हमें एटलांटिक महासागर में पहुंचे 24 घंटे हो रहे हैं। पूरा दिन आकाश साफ और शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूं और संघर्ष के लिए कुछ शक्ति मुझ में आ गई है। जहाज की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूं और मेरे जीवन का अमृत, उसकी सारी शक्ति का स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है। शुक्रवार 10 सितंबर,
आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन और मेरे भगवान श्री गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। मेरी सांत्वना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है, जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला के अमृत का रसास्वादन कर रहा हूँ। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। यात्रा के बीच श्रील प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत के जंगल के किनारे खड़े हो जाते थे और आकाश एवं सागर की ओर देखते हुए चैतन्य चरितामृत, वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते थे। कप्तान की पत्नी श्रीमती पंड्या ने, जिन्हें श्रील प्रभुपाद एक बुद्धिमती और विदुषी महिला मानते थे, उनके भविष्य के विषय में बताया था कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो यह भगवान कृष्ण की कृपा का सूचक होगा। सन 1965 की वह समुद्री यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान ने कहा कि अपने संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने अटलांटिक को पार करना इतना शांतिपूर्ण कभी नहीं पाया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वह शांति भगवान कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। श्रीमती पंड्या ने प्रभुपाद से आग्रह किया कि वापसी यात्रा में भी वे उनके साथ रहे, जिससे वे अटलांटिक को एक बार फिर शांति से पार कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज को बाहर अपने ऊपर ले लिया था। 13 सितंबर को प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन, एक बाटी खिचड़ी पकाई, वह स्वादिष्ट लगी, इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका। आज मैंने अपना हृदय अपने साथी भगवान श्री कृष्ण के प्रति खोल दिया है। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता है। यह कविता भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी और यह उस उद्देश्य प्रभुपाद के भक्ति में विश्वास को व्यक्त करने वाली है, जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के कारण शिरोधार्य किया था। उस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का अनुवाद इस प्रकार है। पूरी बंगाली कविता के लिए परिशिष्ट देखिए। हे बंधुओं, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होगी। श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो माता शची के पुत्र प्रभु गौरांग यानी भगवान चैतन्य को अतिशय प्रिय है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा में अद्वितीय है। वे ऐसे महान साधु स्वभाव के आध्यात्मिक महापुरुष है जो विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति अर्पित करते हैं। उनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी महासागरों, नगरों और गांवों में, सभी महासागरों, सागरों, नदियों और जल प्रवाह में प्रत्येक प्राणी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगी, त्यों त्यों दिव्यानंद के प्लावन से जगत आच्छादित होता जाएगा। जब सब पापी दुखी प्राणी सुखी हो जाएंगे, तब वैष्णव की कामना पूर्ण होगी। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह लक्ष्य सिद्ध करने का आदेश दिया है, किंतु मैं इस कार्य को पूरा करने के योग्य अथवा सक्षम नहीं हूँ। मैं अत्यंत पतित और शूद्र हूँ। अतः हे प्रभु, मैं अब आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे मैं योग्य बन सकूं। आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी है। कविता का अंत इस प्रकार होता है। आज आपका स्मरण मुझे बहुत अच्छे तरीके से हुआ, क्योंकि मुझे आपकी उत्कट कामना है। अतः मैंने आपका स्मरण किया। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, इसलिए मैं आपका सहचर्य इतना अधिक चाहता हूँ। हे भगवान कृष्ण, आपके अतिरिक्त सफलता का अन्य कोई साधन नहीं है। वैसे ही सीधी तथ्यात्मक शैली में, जिसमें उन्होंने तिथि, मौसम और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख किया है, अब उन्होंने अपने सखा भगवान कृष्ण पर अपनी असहाय निर्भरता का और कृष्ण के वियोग के भावोन्माद में अपनी तन्मयता का वर्णन किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का वर्णन किया और अपने निजी आध्यात्मिक गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रशंसा की, जिनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करने के
इस लक्ष्य को पूरा करने का उन्हें आदेश दिया था और अपने आप को इसके अयोग्य पाकर उन्होंने भगवान कृष्ण से शक्ति के लिए प्रार्थना की। अंतिम पदों में भगवान कृष्ण के साथ श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष संबंध की अप्रत्याशित विश्वस्त झलक मिलती है। प्रभुपाद ने कृष्ण को अपना प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और ब्रजभूमि में फिर विचरण करने के आनंद की कामना की। उन्होंने लिखा कि कृष्ण का यह स्मरण उन्हें भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के कारण आया। बाह्यतः श्रील प्रभुपाद बड़ी बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। जहाज पर वे 1 महीना बिता चुके थे और उन्हें दिल के दौरे पड़ चुके थे और बार बार समुद्री बीमारी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त यदि इन कठिनाइयों से वे उबर भी जाए तो भी अमेरिका में उनके पहुंचने पर और भी अनेक कठिनाइयां उनके सामने आएगी। परंतु अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को याद करते हुए, चैतन्य चरितामृत के अध्ययन से शक्ति प्राप्त करते हुए और अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन की बात कहते हुए प्रभुपाद आश्वस्त बने रहे। कलकत्ता से 35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे प्रातः बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी उनमें बंदरगाह के एक माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित A&P अक्षर थे। सागर तल पर फैल रहे प्रातः काल के धुंधले प्रकाश में बंदरगाह में खड़े जहाज, झींगा मछलियों के रैक, सलेटी रंग की बड़ी इमारतें और दूरी पर ऊपर उठती बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। प्रभुपाद को बोस्टन में संयुक्त राज्य के अप्रवासी और सीमा शुल्क की औपचारिकता से गुजरना पड़ा। उनके अनुमति पत्र के अनुसार वे 3 महीने तक रुक सकते थे और एक अधिकारी ने उस पर उनके संभावित प्रस्थान की तिथि की मुहर लगा दी। कप्तान पंड्या ने प्रभुपाद को बोस्टन में, जहां वे कुछ खरीदारी करना चाहते थे, परिभ्रमण के लिए आमंत्रित किया। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में गए जो प्राचीन गिरजाघरों, गोदामों, कार्यालयों, शराब घरों, भड़कीली किताबों की दुकानों, रात्रि क्लबों और खान-पान होटलों से भरा था। प्रभुपाद ने सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, किंतु बोस्टन में उनके अल्पकालीन निवास की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस तथ्य के अतिरिक्त कि अब उनका पदार्पण अमेरिका में हो गया था, यह थी कि उन्होंने कॉमनवेल्थ घाट पर मार्केण्य भागवत धर्म, अमेरिका की कृष्ण भक्ति का उपदेश शीर्षक एक दूसरी बंगाली कविता लिखी। उस दिन जहाज पर उन्होंने जो पद लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार है। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे मालूम नहीं है कि आप मुझे यह क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करें, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस डरावने स्थान में क्यों लाते। यहाँ के अधिकतर लोग तमोगुण और रजोगुण से लिप्त हैं। भौतिक जीवन में डूबे हुए वे अपने आप को अत्यंत सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं और इसलिए उनको वासुदेव यानी कृष्ण के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतुक कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे। हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में हैं, अतः आप चाहे तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहे तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझा सकूंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य और अत्यंत पतित हूँ, इसलिए मैं आपकी आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि अपने आप में मैं ऐसा करने में अक्षम हूँ। हे प्रभु, अपने विषय में बताने के लिए आप मुझे यहाँ किसी न किसी तरह लाए हैं। हे प्रभु, अब यह आपके हाथ में है कि आप मुझे सफल बनाएं या असफल होने दें। मैं समस्त विश्व के आध्यात्मिक स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहे तो मेरी वाणी की शक्ति आप उनके लिए सुबोध कर सकते हैं। आपकी अहेतुक कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मेरा विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा, तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली के समान हूँ, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे जितना चाहे
चाहिए। मुझ में न भक्ति है न ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है और अब यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को सार्थक बनाएं। हस्ताक्षर अत्यंत अभागा अकिंचन याचक एसी भक्ति वेदांत स्वामी। जलदूत जहाज पर कॉमनवेल्थ गार्ड पर। अव्यवस्थित बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका। दिनांक 18 सितंबर 1965। अब वे अमेरिका में थे। वे अमेरिका के एक प्रमुख नगर में थे जो अरबों खरबों की संपत्ति से लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था और अपने ढर्रे पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था। प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्ति के दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान और संरक्षणकारी कृष्ण भावनामृत का संदेश दे। फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम और पतित और असमर्थ अनुभव कर रहे थे। वे मात्र एक क्षुद्र भिक्षुक थे, धन विहीन। समुद्री यात्रा में वे दिल के दो दौरों से मुश्किल से बच पाए थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे, विचित्र देश में रहते। तभी वे लोगों को सिखाने आए थे कि वे मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्रुत क्रीड़ा छोड़ दे और भगवान कृष्ण की उपासना करें, उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए पौराणिक हिंदू देवता थे। भला ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे? असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं और उन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगे। यह दिव्य वाणी उनके हृदय में भौतिक सुखों की इच्छा को दूर कर देगी और उनमें कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत कर देगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद अवगत थे कि वहां तमोगुण और रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचा और उसने ब्रुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। भक्ति वेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों और प्रवासियों की भांति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा को देखा। श्री प्रभुपाद एक वृंदावन वासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठीमाला और सादी सूती धोती पहनकर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला थी और वे एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर घुटा था, पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था। उन्होंने सफेद रबर की नुकीली चप्पल पहन रखी थी, वो जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं है, किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते हुए किसी ने कभी नहीं देखा था या उनके स्वप्न में भी साक्षात्कार नहीं किया था। वे संभवतः पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपने निजी वेशभूषा में पहुंचे थे। पर न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवागंतुकों पर विशेष ध्यान न देने की कला में कुशल थे। श्री प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था। उनके एक जामीन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। प्रभुपाद को लेने अवश्य ही कोई आएगा। यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था कि बाएं मुड़ना है या दाएं। गोदी की सारी औपचारिकता पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गई यात्रिक सहायता संस्था पर एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। उसने प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उनके साथ जाने को कहा। वहां वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सके। सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फॉरेस्टन नामक टिकट एजेंट से हुई, जो इस असाधारण यात्री को वैष्णव वेशभूषा, उसके अल्प सामान और प्रत्यक्ष विपन्नता से प्रभावित हुआ। उसने प्रभुपाद को एक पुजारी समझा। सिंधिया के यात्रिकों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फॉरेस्टन ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए हो। उसने श्रील प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया जिसने जलदूत की यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने फॉरेस्टन से भारत लौटने वाली किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। उनकी योजना 2 महीने में भारत लौटने की थी और उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से
कहा कि वे उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। शिला प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपए थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्होंने कप्तान पंड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। उनके हाथ में छाता तथा एक सूटकेस था और आगे आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहां से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। हरे कृष्णा। आज के प्रकरण में जैसे आपने देखा, शिला प्रभुपाद ने भारत से लेकर अमेरिका की यात्रा कैसे कितने स्ट्रगल के साथ की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अब अमेरिका में उनकी शुरुआत कैसे होती है। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय।